हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को लेके, राइट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो एक चैप्टर रिलेटेड नहीं होते, वो कई सारे चैप्टर का जो मिक्सचर होता है ना, वो डालने की कोशिश करता है कोई भी एग्जामिनर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही रिएक्शन को लेके जिसके अंदर हमने 2 से 3 चीजों को मर्ज किया हुआ है, 2 से 3 कंसेप्ट को मर्ज किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, किस तरीके से उन्हें सोल्व करना होता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन को लेके। देखिए, हमारे पास इनिशियली क्या प्रेजेंट है, कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है और इस कीटोन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, CH2N2। सो व्हाट इज CH2N2? कुछ याद आ रहा होगा, रिसेंटली हम जो है कार्बिन पढ़ रहे थे एंड कार्बिन फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो था डाईएज़ोमीथेन। तो ये डाईएज़ोमीथेन हमारे पास क्या है, वही वाला कार्बिन वाला, राइट। देन हमारे पास एक ए प्रोडक्ट बनेगा। इस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, पर एसिड के साथ। गलती से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मत समझ लेना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, ये पर एसिड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको पता चले, ये हमारे पास क्या है कि पर एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे ही पर एसिड के साथ रिएक्ट किया बी प्रोडक्ट बनेगा एंड वहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक सी प्रोडक्ट, और हमसे सी प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं डाईएज़ोमीथेन को लेके। डाईएज़ोमीथेन में मैंने आपको कहा था हमारे पास जो है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। एक तो अगर मैं बात करता हूं हमारे पास डाईएज़ोमीथेन की, तो हमारे पास एक तो ये वाला डाईएज़ोमीथेन होता है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है डाईएज़ोमीथेन का, ये यूज में नहीं आता, आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा अगर आप इसे क्वेश्चन करने हैं तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पे पार्टिसिपेट कराएगा एंड ये पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर एंड हमें क्या मिल जाएगा, डाईएज़ोमीथेन का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर पता है बात क्या है, जरूरी नहीं है डाईएज़ोमीथेन गिवन है कहीं पर तो वहां पर आपका कार्बन ही बनेगा। डाईएज़ोमीथेन 2 तरीके से काम कर सकता है। पहला तो क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह काम कर सकता है। पहला तो क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह काम कर सकता है। कैसे करेगा, अगर यहां से डाई नाइट्रोजन गैस निकल जाए, अगर मैं यहां पे इसको हीट कर दूं और नाइट्रोजन गैस यहां पर निकल जाए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बिन बन जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, कार्बिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये था पहला केस, जब ये एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन दूसरा क्या कर सकता है, ये डाईएज़ोमीथेन एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। जी हां, यहां पर जरूरी नहीं है ये हर बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इसके पास प्रेजेंट है। तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह काम नहीं करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, न्यूक्लियस लविंग सेंटर के ऊपर अटैक करना फेवर करेगा। तो होगा क्या, हमारे पास यहां पर एक कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें पता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में। तो इसी वजह से ड्यू टू -I इफेक्ट कह सकते हो, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। अब यहां पर होगा क्या, इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं डाईएज़ोमीथेन के साथ कराऊंगा तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोगे, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा। तो ये एक्ट करेगा अब की बार एज अ न्यूक्लियोफाइल, not as a carbene, not as a electron deficient species. It is now here acting as a nucleophile, and nucleophile will attack on a positive center, which is the carbonyl carbon center, right? तो जैसे ही ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हमें देखने को मिल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CO नेगेटिव। यहां पर हमारे पास क्या था, एक CH3 था और यहां पर क्या बन गया, CH2N2 पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर क्या बन गया, एक ऑक्सीजन आयन देखने को मिल गया। अब क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखना, जैसे ही ये ऑक्सीजन आयन में नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, एक अल्काइल ग्रुप क्या कर देगा, शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन सेंटर पे और यहां से जो डाई नाइट्रोजन मेरे पास है लीव कर जाएगा। यहां से क्या होगा, मेरे पास डाई नाइट्रोजन जो है वो लीव कर जाएगा। अब आप सोचोगे सर ये पॉसिबल होता भी है या नहीं, या पागल बना रहे हो, कुछ भी ऐसे कैसे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। देखिए, अगर कोई स्टेप ऐसा है जो कि समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि
उस स्टेप के करने के बाद क्या फायदा हो रहा है मॉलिक्यूल को। तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज है। पहली चीज तो ये फेवर कर रही है यहाँ पे इस रिएक्शन को, क्यों? क्योंकि जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे डाई नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और डाई नाइट्रोजन गैस निकल गई यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पहली चीज तो ये है जो इस रिएक्शन को फेवर कर रही है। और दूसरी क्या, अगर यहाँ से डाई नाइट्रोजन निकलती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, और ये यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो ये दो चीजें हैं जो कि इस शिफ्ट को फेवर कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर डाई नाइट्रोजन गैस निकली आफ्टर द मिथाइल शिफ्ट, हमें क्या मिल गया, एक कीटोन मिल गया। कौन सा कीटोन है, क्या नाम बनेगा इस कीटोन का? इस कीटोन का नाम होगा हमारे पास ब्यूटेन 2-ओन, राइट? ब्यूटेन 2-ओन बन गया, और यही मेरे पास क्या है, ए प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यही मेरे पास ए प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब एक जो प्रोडक्ट आया है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, पर एसिड के साथ कराई है, दैट इज CF3COOOH, राइट? तो जैसे ही हम एक कीटोनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर एक पर एसिड के साथ कराते हैं तो हमने क्या बताया था, याद करो, बेयर-फिल्गर ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन में करवाया हुआ है, बहुत सारे केसेस करवाए हैं आपको मैंने। क्या होगा, सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज करनी है, और वो ट्रिक क्या है, जब भी एक कीटोन के सामने पर एसिड आता है तो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है। आपके रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, और ऑक्सीजन कहां पे इंसर्ट होती है, ऑक्सीजन वहां पे इंसर्ट होती है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, बहुत बार यूज किया हुआ है मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि माइग्रेट करने की टेंडेंसी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि माइग्रेट करने की टेंडेंसी। जिस ग्रुप की माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, उस ग्रुप की साइड में ऑक्सीजन जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो इथाइल ग्रुप है उसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जाके कन्वर्ट ऐड हो जाएगा, और क्या बन गया, एक एस्टर बन गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, एक एस्टर देखने को मिल गया। याद ना हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो बता देता हूं, इन स्पेसिफिक केस ऑफ बेयर-फिल्गर ऑक्सीडेशन हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या रहता है, पीएच का सबसे ज्यादा, देन हाइड्रोजन का, देन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ये अल्काइल ग्रुप है, राइट? इनका हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक एस्टर। देखिए मैकेनिज्म नहीं किया, ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है या फिर जो ये ट्रिक है ना कि कहां पर जाकर ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है, ये आपकी जो मैकेनिज्म है वहीं से एक इवॉल्व की गई है, राइट? तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म अगर आपको आता है, अगर आपका प्रॉपर हेड बना हुआ है तो इस ट्रिक को फॉलो करो। मैकेनिज्म नहीं आता तो पहले मैकेनिज्म सीखो चीजों का, उसके बाद ट्रिक्स पे आया करो, ठीक है? क्योंकि मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक अधूरी है। ट्रिक्स जो है वो कुछ कुछ जगह काम आती है, लेकिन मैकेनिज्म हर जगह काम आएगी, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, ये मेरा जो है बी प्रोडक्ट देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है मुझे, नेक्स्ट स्टेप में मेरी जो है हाइड्रोलिसिस करवाई गई है। अब अगर मैं एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो क्या बनता है मेरे पास, एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाने के टाइम पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर आएगा मेरे पास, वाटर आके जो है कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से जो है O नेगेटिव निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, पहले तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ध्यान देने वाली बात है, दो ऑप्शन पाते हैं आपके पास, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दो ऑप्शन पाएंगे आपके पास जो एक जैसे मिल रहे होंगे। एक तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना, इथेनोइक एसिड, और अल्कोहल कौन सा बनेगा, एक मेरे पास अल्कोहल बनेगा इथिल, राइट? ये मेरे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल देखने को मिल गया। ये तो एक ऑप्शन है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बना देगा, एक तो बना देगा प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में बना देगा एक इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल CH3OH। और ये आंसर कब आता, जब मेरा ऑक्सीजन जो है यहां पर इंसर्ट होने की जगह इस जगह यहां पर इंसर्ट होता, राइट? तब मेरे पास क्या बनता, तब मेरे पास एक तो मिथेनॉल बनता और एक प्रोपेनोइक एसिड बनता। बट क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन इंसर्शन जो है इथाइल ग्रुप की साइड में हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट, और यही मेजर क्या है, यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, राइट? तो ये था हमारे पास आज की वन क्वेश्चन सीरीज का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, जहां पर मैंने थोड़ा सा डाइएज़ोमिथेन का यूज किया है, थोड़ा सा पर एसिड का यूज किया है, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कंडीशन का यूज किया है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी, एंड ऑर्गेनिक के साथ जो थोड़ा प्यार आपको बढ़ता जा रहा है वो भी और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक पोल करवाया था जिसमें अब की बार रिजल्ट काफी चौंकाने वाले थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले हमेशा लोग कहा करते, बच्चे कहा करते 70% अराउंड की नहीं समझ में आती, आज की डेट में वो 70% से क्राइटेरिया घट के
45% रह गया है। तो आई थिंक ये एक अच्छी अचीवमेंट है इस चैनल के बच्चों के लिए कि उन्हें ऑर्गेनिक समझ में आने लगी है। तो धीरे धीरे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप उन लिंक्स के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्टली मुझ तक अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।